मैंने लियो बजंता ढोल, ढोल बजा बजा के, गा गा के, नाच नाच के मैंने गोविंद को मोल ले लिया। देखो, ये गायन कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये संगीत जिसे कहते हैं, भगवत संगीत विशेष रूप से, वो कोई साधारण वस्तु नहीं है। कभी कभी मैंने आपको संकेत किया है, कल भी चर्चा होती थी, दिन में भी चर्चा होती थी कि सारा का सारा जगत पंच तात्विक है, 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। इसमें सबसे स्थूल जो है पृथ्वी तत्व है, जिसकी तन्मात्रा यानी जिसका सूक्ष्मांश जो है, जिसकी पहचान गंध से होती है, महक से होती है। उससे कम स्थूल जो है तरल तत्व जल तत्व है, जिसकी तन्मात्रा, जिसकी पहचान रस तत्व से होती है। और उससे कम स्थूल जो है वह अग्नि तत्व है, तेज तत्व है, जिसकी तन्मात्रा रूप तत्व है। फिर उससे सूक्ष्म है वायु तत्व, पवन तत्व, जिसकी पहचान स्पर्श से होती है। और सबसे सूक्ष्म जो है प्राकृत जगत में, सांसारिक जगत में जो तत्व है, पंच तत्वों में, पंच महाभूतों में, जिन पंच महाभूतों से सारा जगत निर्मित है, वो है आकाश तत्व। और उसकी तन्मात्रा, उसका सूक्ष्मांश जो है वो शब्द तत्व है। शब्द मने वर्ड नहीं, शब्द मने साउंड, ध्वनि। संस्कृत में शब्द के दोनों अर्थ हैं। तो यहाँ ध्वनि अर्थात साउंड से अर्थ है। क्रमशः जैसे जैसे जाएंगे, जैसे सबसे सूक्ष्म है ध्वनि तत्व, तन्मात्रा, और आकाश तत्व जो है, आकाश महाभूत जो है, उसका केवल एक गुण है कि उसमें शब्द है, उसमें ध्वनि है। अब ये मैं ध्वनि बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपके कर्ण कुहरत्व की ध्वनि पहुँच रही है, ये आकाश के माध्यम से पहुँच रही है। यही आकाश की पहचान है। आकाश को आप देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन आकाश में चलने वाली जो हवा है, जो वायु है, जो पवन है, वो ज्यादा स्थूल है। क्योंकि अभी तो हवा नहीं पता चल रही है। ये जाड़े की पूस की रात की पछुआ हवा अभी चले, थोड़ी तेज हो तो आप कहेंगे पछुआ बड़ा तेज चला था है? और अगर आंधी आती है अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, जब टिकोरा आता है, आम के बौर लगते हैं और आंधी आती है, तो अगर मैदान में खड़े हैं तो 6 फीट की ऊंचाई तक कंकड़ पत्थर आपके शरीर पर झकोरा मारते हैं, आपको लहूलुहान भी कर सकते हैं। अगर रेगिस्तानी इलाकों में जाएं तो वो कौन सा तत्व है? वो वायु तत्व है, जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसका स्पर्श पकड़ में आता है, उसकी छुअन पकड़ में आती है। तो आकाश तत्व में, आकाश जो मंच महाभूत है, उसमें केवल एक गुण है शब्द का, ध्वनि का। और उससे जो स्थूल है वायु तत्व, पवन तत्व, हवा तत्व, उसमें 2 गुण है। एक तो आकाश वाला ध्वनि का, और दूसरा स्पर्श का, छुअन का। इससे जो स्थूल है वो है तेज तत्व, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में एक अतिरिक्त गुण है, वो है रूप का। आग की लपट आप देखते भी हैं, उस पर हाथ रखेंगे तो छुअन भी महसूस होगी, और वो आकाश में है, इसलिए उसमें ध्वनि भी पहुंचती है, ध्वनि उसको आर पार करती है। तो क्रमशः ये बढ़ते जाते हैं। फिर जैसे जल तत्व में जाएंगे तो जल तत्व में एक अतिरिक्त तन्मात्रा बढ़ेगी, रस तत्व के। जो तरल तत्व है, जो तरलता है, रसमयता है, यह आकाश, ये जल का अतिरिक्त गुण है। लेकिन इसके अलावा ध्वनि है, स्पर्श है, रूप है, ये तीनों के तीनों गुण उसमें मिले हुए हैं। और फिर पृथ्वी तत्व में एक तत्व गंध तत्व जुड़ा, और शेष चारों जो गुण हैं वो शब्द के, ध्वनि के, ये स्पर्श के, ये रूप के और रस के, ये सारे के सारे गुण पृथ्वी में भी है।
तो सबसे सूक्ष्म है आकाश, और इसलिए और आकाश से ही जुड़ा है यह संगीत तत्व। आकाश यानी ध्वनि से, जो आकाश तत्व की तन्मात्रा है ध्वनि, जो उसका गुण है, प्रधान गुण है, उसी से ये संगीत जुड़ा है। तो इसलिए जो प्राकृत जगत है, जो संसार है, जो प्राकृत संसार है, पार्थिव जगत है, उसमें सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म जो तत्व है वो ध्वनि तत्व है। और ध्वनि तत्व की लयमयता को, छंदमयता को, रसमयता को, उसकी आनंदमयता का निरूपण, उसका अन्वेषण और उसका पुनः संस्कलन, पुनर्संगठन जो है वो संगीत के रूप में होता है।